बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक थ्योरम देख रहे हैं। इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है कि ग्रुप के कोई से भी दो एलिमेंट्स के लिए ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। इस रिज़ल्ट में क्या है कि ग्रुप के कोई से दो एलिमेंट ले लिए हमने, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ए बी होगा। तो प्रोडक्ट का इन्वर्स लें हम, तो वो इन्वर्स हर एलिमेंट का अलग अलग हो जाता है। लेकिन ख़ास बात क्या है इसमें, जो हमने याद रखने की आर्डर जो है उनका, यानी कि उनकी जो तरतीब है वो रिवर्स हो जाती है। यानी कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहला बन जाता है, जो पहला है वो दूसरा बन जाता है। इन्वर्स लेने के बाद, इन्वर्स अप्लाई होने के बाद ऐसा होता है। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये हमारा गिवन रिज़ल्ट है जो हमने प्रूव करना है। तो ये जो एलिमेंट है ए बी का इन्वर्स है ना, ये हमने प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। अब इन्वर्स की डेफिनेशन हम जानते हैं कि दो एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं अगर उसका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यानी कि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ जाए तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर ई से। इसका मतलब है दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, यानी कि ई आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इन्वर्स की डेफिनेशन हमने चेक करनी है बेसिकली। तो यहाँ पर हमने इन्वर्स की वही डेफिनेशन देखिए अप्लाई की है। ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, इसके साथ, जिसको हमने प्रूव करना है कि ये ए बी का इन्वर्स है। अब ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लग रहा है। तो ये जो ए बी बाहर लिखा हुआ है ये हमने, ये हमारा ए है समझो, ये वाला एलिमेंट बी है, ये वाला एलिमेंट सी है, एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक। ठीक, तो अब ये हमने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया ना। तो ये जो आखिरी वाला एलिमेंट है ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, बाकी दो एलिमेंट ब्रैकेट में हो जाएंगे। तो यही किया हमने, बाकी दो एलिमेंट में ब्रैकेट में आ गए, तीसरा एलिमेंट बाहर हो गया। अब फिर इस जगह पर अंदर यहाँ पर फिर अगेन एसोसिएटिव लॉ लग सकता है। तो ब्रैकेट वाला जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ब्रैकेट से बाहर आ गया, बाकी दो एलिमेंट ब्रैकेट में आ गए, एसोसिएटिव लॉ लगा। अब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इसका मतलब यहाँ पर ई आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब किसी भी एलिमेंट को जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही एलिमेंट आता है। ये रिजल्ट है ना कि ए कोई एलिमेंट है, उसको जब हम ई आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही ए आ जाएगा। तो यहाँ पर वही काम हुआ। अब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो ये ई के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ए बी को जब हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर ई आता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ए बी का जो इन्वर्स है वो तो ये वाला होता है, जो प्रूव किया हमने वो ये है। लेकिन जो हम जानते हैं उसके मुताबिक ए बी का इन्वर्स ये होता है। अब ये दो डिफरेंट हमें नज़र आ रहे हैं ना। और हम ये भी जानते हैं कि इन्वर्स जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो यूनिक होता है, यानी कि सिर्फ एक ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों डिफरेंट नहीं है बल्कि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इन्वर्स एक ही होता है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा ए बी होल इन्वर्स बराबर हो गया बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है ना। तब हम नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम। उसमें कोई एलिमेंट है किसी ग्रुप जी का ए, तो एक्सपोनेंशिएशन रूल्स हैं जो यहाँ पर दो लिखे हैं मैंने, इन दो रूल्स को हम प्रूव कर रहे हैं। और भी होते हैं, उन्हें हम बाद में करेंगे, फिलहाल ये दो प्रूफ्स कर रहे हैं। अब एक्सपोनेंशिएशन रूल्स होने, जो पहला रूल है कि ए जो है उसकी पावर है एम। तो ए की पावर एम है तो इसका मतलब यह है कि ए को हम ए से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं
और कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कितने ए यूज़ हो रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन में, उनकी तादाद एम होगी। यानी कि जितनी पावर होगी उतने ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर वही बन जाएगी जो लिखी हुई है। जैसे अब इसको प्रूव करते हैं। मसलन आप देखिए हमारे पास कोई ए हमने एलिमेंट ले लिया जी का। अब ए की पावर 0 ये भी जी का एलिमेंट होगा और ये क्या होगा, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्यों आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है आंसर वही एलिमेंट आता है। तब ए की पावर 0 को जब हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर ए आ जाता है। तो ए की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ए की पावर 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि ये जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है वही आंसर आ रहा है। तो ए की पावर 0 तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1 है ना, या 1 को हम क्या कह रहे हैं, ए की पावर 0। अब ए की पावर अगर 1 हो तो इसका मतलब है ये ए लिख सकते हैं उसको। अब अगर ए की पावर 2 हो तो हम उसको ए इंटू ए लिख सकते हैं, यानी कि 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, राइट साइड पर जो तादाद है वो फैक्टर्स है ना, हर नंबर एक फैक्टर कहला रहा है यहाँ पर। तो ए की पावर 2 है, इसका मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई किया। अब ए की पावर 3 है तो राइट साइड पर कितने ए यूज़ हो रहे हैं, 3 ए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ए इंटू ए यानी कि 3 फैक्टर्स। ए की पावर 4 है तो राइट साइड पर कितने ए यूज़ हो रहे हैं, 4 ए यूज़ हो रहे हैं, यानी कि 4 फैक्टर्स हो गए। अब आपने क्या नोट करना है कि यहाँ पर पावर 1 है, पावर 1 एक ए यूज़ हो रहा है, पावर 2 है तो राइट साइड पर 2 ए यूज़ हो रहे हैं, पावर 3 है तो राइट साइड पर 3 ए यूज़ हो रहे हैं, पावर 4 है तो राइट साइड पर 4 ए यूज़ हो रहे हैं। इसी तरीके से जब पावर m होगी तो राइट साइड पर जो ए होंगे उनकी तादाद कितनी होगी, m। ठीक है, तो पावर 2 तो यहाँ देखिए हमने लिखा 2 फैक्टर्स, पावर 3 तो हमने लिखा 3 फैक्टर्स, पावर 4 है तो हमने लिखा है 4 फैक्टर्स, और पावर m होगी तो क्या लिखेंगे हम, m फैक्टर्स। यानी कि जितनी पावर है राइट साइड पर उतने ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 पावर है 2 ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 पावर है 3 ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 पावर है 4 ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखें 2 पावर है तो राइट साइड पर 2 ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 पावर है तो 3 ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 पावर है तो 4 ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पावर m होगी तो जो ए मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी तादाद भी m होगी, इसलिए हमने m फैक्टर लिखा है। 2 तादाद है, फैक्टर 2 फैक्टर लिखा है। ठीक है जी, और अगर तादाद होगी 3 तो 3 फैक्टर्स, या यूँ कह लें दूसरे अल्फाज में, अगर पावर 2 है तो 2 फैक्टर्स, पावर 3 है तो 3 फैक्टर्स, पावर 4 है तो 4 फैक्टर्स, पावर m है तो m फैक्टर्स। जितनी पावर उतने ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम एक और रूल देखते हैं। उस रूल में जो है ए इनवर्स की पावर m जो है, ठीक है, हमने जो प्रूव करना है वो ये है कि ए इनवर्स की पावर m जो है वो बराबर है ए की पावर माइनस m। तो ये हमने प्रूव करना है। तो अब आप देखें कि हमारे पास ए इनवर्स की पावर m है ना, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख सकते हैं। किसकी पावर है, ए इनवर्स की, तो इसका मतलब है ए इनवर्स से ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखें ए इनवर्स से ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और इनकी तादाद कितनी होगी, जितनी पावर है, m पावर है ना, तो m फैक्टर्स होंगे। अभी हमने प्रूव किया है पार्ट 1 में, तो ये उसी की मदद से हमने लिख लिया कि जिस नंबर की पावर जितनी पावर है उसको उतनी दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। m पावर है तो इसका मतलब m यूज़ होंगे वो और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब राइट साइड पर बेस जो है वो सबकी a है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे।
ठीक है जी, बेस ए है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। ये काम करने के बाद अब ये जो पावर्स हैं यहाँ पर -1 कितनी दफ़ा आ रहा है, m दफ़ा आ रहा है। ठीक है, -1 कितनी दफ़ा है यहाँ पर, m, यानी कि -1 की जो तादाद है वो m है। अब इस -1 जो पावर हमने लिखा है इसकी जगह हम -m लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखें, जैसे 1 है ना, 1 को 1 में ऐड करें तो क्या आता है, 2 आ जाता है। 1 को 3 दफ़ा ऐड करें, आंसर 3 आ रहा है। 1 को 4 दफ़ा ऐड करें, आंसर 4 आ रहा है। 1 को 5 दफ़ा ऐड करें, ठीक है, तो आंसर 5 आ रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना, जितनी दफ़ा 1 को ऐड कर रहे हैं उतना आंसर आ रहा है। यानी कि 1 को 1 में हमने 2 दफ़ा ऐड किया तो आंसर 2 आ रहा है, 3 दफ़ा ऐड किया तो 3 आ रहा है, 4 दफ़ा ऐड किया तो 4 आ रहा है, 5 दफ़ा ऐड किया तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास -1 है, तो माइनस तो सब में मौजूद है ना, तो समझो माइनस कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बच गया, 1। कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है, m दफ़ा, यहाँ से हमें पता चल रहा है ना m फैक्टर्स हैं, तो m दफ़ा ऐड हो रहा है। तो 1 जितनी दफ़ा 1 में ऐड होता है आंसर भी वही आता है। कितने 1 यूज़ हो रहे हैं, m, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। और क्योंकि माइनस कॉमन लिया था हमने इसलिए -m हो गया। तो a इनवर्स की पावर m का मतलब क्या है, a की पावर -m। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप का मतलब क्या होता है कि किसी सेट में, यानी कि जो ग्रुप है हमारे पास, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी तादाद को ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप कहते हैं। किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो तादाद क्या कहलाती है, ग्रुप का ऑर्डर कहलाती है। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप G इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ G एंड इज नोटेड बाय ए। ठीक है, ये बार लगा दे ना, जिस तरह मार लिखते हैं उस तरह लिखते हैं, लेकिन ये मार नहीं है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ G। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ G। लिखने का स्टाइल वही है, लिखा ऐसे जा रहा है जैसे हमने G का मार लिखा हुआ, लेकिन ये G का मार नहीं है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ G है। तो ऑर्डर ऑफ G का क्या मतलब है, किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स की तादाद क्या कहलाएगी, ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगी। अब ग्रुप जो है फिनाइट होता है और इनफिनाइट होता है। अब फिनाइट ग्रुप का मतलब क्या है कि अगर ग्रुप में एलिमेंट्स की तादाद को आप काउंट कर सकते हैं, यानी कि उसमें फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ग्रुप क्या होगा, फिनाइट होगा। तो ये आपने एग्जांपल्स की थी, जैसे ये G है, ये वाला G है, तो ये दोनों ग्रुप क्या हैं, फिनाइट ग्रुप की एग्जांपल्स हैं। ये दोनों ग्रुप है, हमने प्रूव किया था मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, और ये दोनों फिनाइट ग्रुप की एग्जांपल हैं, क्योंकि एलिमेंट्स की तादाद यहाँ पर हम गिन सकते हैं। पहले ग्रुप में 3 तादाद है, दूसरे में 4 तादाद है, तो फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं इस ग्रुप में, इसलिए ये क्या ग्रुप है, फिनाइट ग्रुप है। उसके बाद है इन्फिनिट ग्रुप। अब इन्फिनिट ग्रुप जो है, इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स की तादाद है उसको आप गिन नहीं सकते, उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिट ग्रुप कहते हैं। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर, उसमें से हमने 0 को निकाला हुआ है। ठीक है, 0 को निकाल कर रैशनल नंबर में से 0 को निकाल दें, या नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर जो हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो ग्रुप होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इसी तरह सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, वो भी ग्रुप होता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ना, तो ये जो सेट है, अब इसमें रैशनल नंबर्स का सेट है या रियल नंबर्स का सेट है, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का सेट या नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का सेट, ये दोनों इन्फिनिट सेट्स हैं, क्योंकि इनमें एलिमेंट्स की तादाद को हम काउंट नहीं कर सकते। अब ये क्योंकि ग्रुप हैं इसलिए ये इन्फिनिट ग्रुप हो गए। ठीक है, ये इन्फिनिट ग्रुप की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, इससे पहले जो हमने ऑर्डर पढ़ा था वो ग्रुप का ऑर्डर था। अब ये जो डेफिनेशन है एलिमेंट की ऑर्डर है। अब जो एलिमेंट है ना, जैसे मिसाल देखें, पहले ये वाला ग्रुप है हमारे पास, यहाँ पर हर एलिमेंट का कोई ना कोई ऑर्डर होगा। ठीक है, तो मैंने जो मिसाल ली है वो आयोटा को लिया है। आयोटा की पावर 4 जो है, आयोटा की पावर 4 को
जब हम हल करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। आयोटा की पावर 4 का मतलब आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये आंसर आ गया 1। अब आयोटा की पावर 4 1 के बराबर आ गई। अब आयोटा की पावर 8 वो भी 1 के बराबर होगी, आयोटा की पावर 12 वो भी 1 के बराबर होगी, आयोटा की पावर 16 वो भी 1 के बराबर होगी। इसी तरह आयोटा की पावर 20 वो भी 1 के बराबर होगी। तो यानी कि आयोटा की पावर आप 4 लें, 8 लें, 12 लें, 16 लें, 20 लें, 24 लें, 28 लें, 32 लें, 36 लें, 40 लें, इस तरह चलते जाए ना। तो इनमें सबसे छोटी पावर जो है वो 4 है, जो इसको 1 बना रही है। तो सबसे छोटी पावर जो 1 बना रही होगी ना एलिमेंट को, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगी, आर्डर कहलाएगी। तो 4 जो है यहाँ पर आयोटा का आर्डर है, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने पहले दे दिया, यानी कि जिस एलिमेंट का हम आर्डर देख रहे हैं उसकी पावर्स लेना शुरू कर देंगे हम। तो सबसे छोटी पावर जो उसको आइडेंटिटी बना देगी, यानी कि 1 बना देगी, तो वो क्या होगा, उसका आर्डर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखें, हम प्रॉपर देखते हैं कि लेट ए बी या एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, यानी कि ए कोई ग्रुप जी का एलिमेंट है, और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर जो सबसे छोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे, आर्डर कहेंगे, किसका, एलिमेंट ए का, ठीक है। अगर इफ़ ए पावर एन इज इक्वल टू ई, यानी कि ए की पावर एन लें और आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ठीक है। और एन को क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ये एन जो है सबसे छोटा हो, ठीक। तो देख लें फिर आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। 4 जो है 4 8 12, ठीक है, ये इंटीजर है ना, सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, 4 8 12 16 20 ये। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 4 है, जो आयोटा को आइडेंटिटी बना रहा है ना, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, 4 जो है आयोटा का आर्डर है, ठीक है। तो सबसे छोटा एलिमेंट सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी बना दे, ठीक है, ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम एलिमेंट की पावर लिखें और वो उस एलिमेंट को क्या बना दे, 1 बना दे, यानी कि आइडेंटिटी बना दे, तो वो छोटा इंटीजर क्या कहलाएगा, आर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, इसको देखें बार बार। तो ये डेफिनेशंस हैं जो हमने नेक्स्ट इस्तेमाल करनी होंगी, इनके बगैर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सवालों को समझना और करना। इनको बार बार देखें और मेरे जो चैनल है इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बाकी दोस्तों को भी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।